इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के हवाले से जो आज। मैं दिल्ली में बहुत मुशायरे और कवि सम्मेलन होते हैं और साल भर होते ही रहते हैं, लेकिन मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया, साक्षी और मीर और कबीर, जिसके रूए रवां, जिसकी सरपरस्त जो हैं मिर्ज़ुल्लाह जी हैं और जिसके रूए रवां हमारे अज़ीज़ इकबाल अशर साहब हैं। पहला ही प्रोग्राम इतना मेयारी और इतना कामयाब बहुत कम देखने में ऐसा आता है कि पूरा प्रोग्राम नौजवान बच्चों ने जिस इन्हिमाक के साथ, जिस लगन के साथ सुना, तो यकीनन डाइस से ऐसा कलाम जा रहा था कि जो उनको पूरी तरह से मुतासिर कर रहा था, वो अपने आप को उसका हिस्सा बनाए हुए थे। 3 घंटे पता नहीं लगे कि कहाँ आए कहाँ चले गए। बड़ी मेयारी शायरी पढ़ी गई और इस प्रोग्राम इस प्रोग्राम में आने के बाद मुझे सिर्फ खुशी नहीं है, बल्कि मैं अपनी नेक ख्वाहिशात और नेक जज्बात भी इनके लिए पेश करता हूँ कि ये जो सफ़र इन्होंने शुरू किया है, अल्लाह उसको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे और इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है दिन ब दिन अदबी हलकों के अंदर एतबार हासिल करे और ऐसा हो जाए कि कभी जैसे दिल्ली किरात मिल या जश्न बहार के मुशायरे, इस्टेब्लिश मुशायरे दिल्ली के कहलाते थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर ये मीर कबीर और साक्षी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके ज़रिए जो भी अदबी महफिलों का इनेकाद हो वो मिसाली हो और अपनी तारीख़ अपने आप रकम करे। मौजूदा वक्त में जो शायरी है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मौजूदा वक्त में शायरी का सबसे बड़ा हवाला तो यही है कि ये नौउम्र के बच्चे, 20-20 साल के, 18-18 साल के बच्चे जो हैं, ये 4 घंटे तक अगर शायरी सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शायरी अपने ज़माने के साथ चल रही है। मकसद हिंदी और उर्दू को साथ लाना है एक मंच पे। हिंदी और उर्दू और जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब है, उसे हम अमली तौर पे प्रैक्टिकली साबित करना चाहते हैं कि ये महज कहना नहीं है, बल्कि हम कवियों को और शायरों को एक मंच पर लाना चाहते हैं और उसके ज़रिए हिंदुस्तान में मोहब्बत के पैगाम को आम करना चाहते हैं, जिसकी अब ज़रूरत है हमें। कितना कामयाब रहा जो प्रोग्राम? बहुत कामयाब रहा, हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा कामयाब, और इसके लिए मुबारकबाद के लायक हैं हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट्स। और हमें वाकई इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत शानदार, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें बड़ा हौसला मिला है। और क्या कहना चाहेंगे? बस अब हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा और चिराग से चिराग जलेगा और जो लोग हमारी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, हम भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। हमारा मकसद लिटरेचर को फ़रोग़ देना है, मोहब्बत के पैगाम को आम करना है और जो हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं उन्हें एक दूसरे के करीब लाना है और दिल से दिल के बीच में एक पुल बनाना है हमें, मोहब्बत का पुल। साक्षी की जो फाउंडर हैं वो मिर्ज़ुल्लाह सतीश टंडन जी हैं, डॉक्टर, और मैं मीर कबीर का फाउंडेशन हूँ, मीर कबीर फाउंडेशन का। तो हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, जैसे अब हमने मिलके किया ऐसे ही हम किसी और के साथ भी कर सकते हैं। हमारा मकसद जो है वो मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाना है और हिंदी और उर्दू को, हिंदू और मुस्लिम को एक मंच पे लाना है और ये जो दिलों के दरमियान एक फ़ासला है या महसूस होता है कभी कभी, उस फासले को मिटा देना है हमें। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीर कबीर फाउंडेशन और साक्षी NGO के प्रेसिडेंट डॉक्टर मिर्ज़ुल्लाह सतीश टंडन साहिबा का और इकबाल अशर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। इतने अच्छे मेयारी प्रोग्राम में उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया हंसराज कॉलेज में यंगस्टर के सामने, और रमा जी का भी बहुत तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कॉलेज के बच्चों के सामने हमें अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने की बहुत अच्छे से सलाहियत के साथ लोगों ने सुना। और रही आपका सवाल कि कितनी ज़रूरत है, तो देखिए, ये तो गंगा जमनी तहज़ीब है, ये तो चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। मैं कहता हूँ कि हिंदी और उर्दू ये बड़े बड़े शायरों का भी कहना है और मेरी अपनी दिल की सोच भी है कि हिंदी और उर्दू सगी बहनें हैं, उनसे भी ज़्यादा बेहतर हैं, जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ये वक्त ब वक्त जिस
प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। नई नस्ल कैसे जुड़े इससे? नई नस्ल जुड़ रही है। आप देखिए ना कि आज अगर यंगस्टर बैठ कर वसीम बरेलवी को और इकबाल अशर साहब को, जितने शोरा यहाँ मौजूद हैं, उनको सुन रही है। शाम के 5:03 हो रहे हैं और अभी तक यहाँ पर नए बच्चे 18-19 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे आप बैठ कर शायरी सुन रहे हैं या गज़ल को सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा मैं समझता नहीं कि इजाफा होगा यहाँ पर इस तहज़ीब को, उसको मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये इतना अच्छा कल्चर है, गंगा जमुनी तहज़ीब का वो है, ये इसमें हमेशा कायम रहे। दुआ है एक बार में फिर मीर वसीम कबीर। बरेलवी जैसे शायर बनने के लिए कितनी ज़रूरत है इल्म अदब को सीखना? देखिए शायर बनने के लिए किसी की शागिर्दी की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, तो दिल से होता है। ये आपके जज्बात के अंदर, आपकी मिट्टी में, आपके खून में ये चीज़ होती है। और हर आदमी शायर है, हर आदमी में टैलेंट होता है, उसको सिर्फ उभारने की और निखारने की ज़रूरत है। इस मशहूर हंसराज कॉलेज जो डीएवी इंस्टीट्यूशंस के 700 इंस्टीट्यूशंस में से एक है और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है, उसमें रमा जी के नेतृत्व में और कबीर फाउंडेशन और सृष्टि फाउंडेशन के तत्वाधान में जो मुशायरा और कवि सम्मेलन का एक गंगा जमुनी कार्यक्रम हुआ है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ हमारी प्राचार्य जी को। और जो मैसेज यहाँ से निकलेगा वो देश के लिए, इस अमृत काल के लिए और नई जनरेशन के लिए, नौजवानों के लिए, जिसमें हमारी लड़कियाँ भी शामिल हैं लड़कों के साथ, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसी शामें मुझे बताया गया हमारी प्रिंसिपल साहिबा बहुत इंटरेस्ट लेती हैं, ये ऑर्गेनाइज़ करती रही हैं, मैं उसके लिए इनको बधाई देता हूँ। और यहाँ आने वाले सारे कवि, शायर और संयोजक, उन सबको बधाई देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि आज़ादी के अमृत काल से आगे हम और आगे बढ़ें और भारत का नाम ऊँचा करें। शानदार रहा आज का ये जो कवि सम्मेलन और मुशायरा था, वो इसलिए भी बहुत खास था बिकॉज आदरणीय वसीम बरेलवी जी की उपस्थिति थी। बिल्कुल यही एक कल्चर है जी, कविता सुनना और उसको अमल में लाना। अदब की महफिलों में जब तक बच्चे, ख़ास तौर पे जो ये कॉलेजेस के बच्चे हैं, वो नहीं बैठेंगे तो उन्हें अदब यानी कि कहाँ से आएगा और अदब की भाषा वो कहाँ से सीखेंगे। ये तो बहुत ज़रूरी है जी।